अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम टर्म्स समझ लेते हैं। जैसे ये मैंने आपके बुक पेज नंबर 164 पे ओपन किया है। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपके पास जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो हम y इज इक्वल्स टू बी कहते हैं, क्योंकि अगर आपका ये x एक्सिस और y एक्सिस है तो मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो x एक्सिस के पैरेलल हो। तो पैरेलल इक्वेशन वो होती है जो हमने 8.1 में भी देखी थी, जहाँ स्लोप सेम होगी। तो ये एक पैरेलल इक्वेशन अगर आप L ले लेते हैं इस पोजीशन पे, तो इसका मतलब है कि ये x एक्सिस के पैरेलल है। और y इसमें हमने y वैल्यूज कोई b जो है वो वर्टिकली वैल्यू हमने कोई b तक ली हुई है। अगर आप ये लाइन नीचे की तरफ ले लेंगे नेगेटिव में तब भी ये पैरेलल है। तो यहाँ पर उसने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि इफ़ b इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर आपकी y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो अबव दी एक्स एक्सिस होगी, यानी कि एक्स एक्सिस से ऊपर होगी। और अगर आपकी b की वैल्यू नेगेटिव है तो वो बिलो दी एक्स एक्सिस होगी। और अगर b की वैल्यू 0 है तो वो लाइन एग्जैक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है वो बेसिकली y इज इक्वल्स टू किसी पॉइंट के इक्वल होगी। और उसमें जो है आपके पास वो नेगेटिव पॉजिटिव साइड पे भी हो सकती हैं और नेगेटिव साइड पे भी हो सकती है। इसी तरह आपके पास जो लाइन स्ट्रेट लाइन जो होगी पैरेलल टू y एक्सिस, वो ये y एक्सिस है आपका स्टूडेंट्स, और इसके पैरेलल वो इस फॉर्म में होगी। यानी कि आपका यहाँ पर x जो है वो x इज इक्वल टू a है, x फिक्स्ड होगा, जबकि y की वैल्यू कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव साइड पे भी नेगेटिव साइड पे भी हो सकती है। तो ये पैरेलल है। x इज इक्वल टू a जो है वो हमारी ऐसी लाइन होगी जो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो यहाँ पर आपका इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वैल्यू एक्स ए होगी जो कि कांस्टेंट डिस्टेंस है ए फ्रॉम वाई से कांस्टेंट डिस्टेंस ए पर होगी। तो एक्स आपका जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट होगा और वाई वेरिएट करेगा। y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव साइड पे भी नेगेटिव पे भी। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से b की तरह देखेंगे कि अगर a पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि वो y एक्सिस से राइट साइड पर आपकी इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर आपका a नेगेटिव है तो वो लेफ्ट साइड पे होगी, क्योंकि आपको एक्सिस में पता है कि इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इस तरफ नेगेटिव होती हैं x एक्सिस की वैल्यूज़। और अगर एग्जैक्ट ए इज इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब है कि वो y एक्सिस के ऊपर लाइन होगी। इसी तरह से हम इंटरसेप्ट्स देख लेते हैं कि आपके पास ये इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। तो इंटरसेप्ट ये होते हैं कि अ लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स एक्स एट a0। जो इंटरसेप्ट आपका जो होता है, जैसे एक्स इंटरसेप्ट है तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये होगा कि एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी जबकि वहाँ पर y 0 होगा। और अगर आप y इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो x 0 होगा और y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे यहाँ फिगर में उसने बताया कि x एक्सिस के ऊपर आप कोई पॉइंट ले लें लेकिन y 0 है, यानी कि x एक्सिस के ऊपर है, तो ये x इंटरसेप्ट है। अगर कोई पॉइंट लाइन y के ऊपर है, उसमें x पॉइंट 0 है, तो वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। ये फर्दर हम आगे कोई क्वेश्चंस में देखेंगे कि ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इनकी डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं जो कि हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। जब आपको एक पॉइंट दिया हुआ होगा और स्लोप दी होगी तो आप ये इक्वेशन लगाएंगे। ये हम आगे यूज़ करेंगे जब हमसे कहा जाएगा कि फाइंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हम ये लिखेंगे। जब पॉइंट स्लोप फॉर्म होगी तो हम ये लिखेंगे। जब आपको 2 पॉइंट फॉर्म दी जाएगी तो हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। ये आप सारी मार्क कर लें ताकि हम इनको यूज़ करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट गिवन होगा। ये आगे क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट फॉर्म बन रही है वो है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको 2 इंटरसेप्ट्स दे दिए जाएँ और कहा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हम ये वाली अप्लाई करेंगे।
और साथ में अगर सिमेट्रिक फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो हमारे पास इसको आप टिक कर लें, ये वाली। अगर आपको एक पॉइंट और साथ में एंगल दिया जाएगा तो सिमेट्रिक फॉर्म हम ये इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद आपके पास एक लास्ट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, इसको टिक कर लें। नॉर्मल फॉर्म में भी अगर आपको एक एंगल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दिया जाएगा तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं 8.2 की तरफ, जहाँ पर हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे स्टूडेंट्स, ये आपके पास 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन पासिंग थ्रू। एक इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन आपने फाइंड आउट करनी है जो कि इस पॉइंट में से पास हो रही है। तो हम ये किस तरह से निकाल सकते हैं, देखें। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि आपके पास जो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है ऑफ टू वेरिएबल, वो ax प्लस बी वाई प्लस सी होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा जब आप कभी इस तरह से कोई इक्वेशन लेते हैं, +5 लेट्स सपोज, तो ये इक्वेशंस आपने पीछे पढ़ी होंगी पिछली क्लासेस में। ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती थी, हम इन्हें सॉल्व करते थे। तो हमने इसी इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखी है कि अगर ए कोई कोफिशिएंट है एक्स का और बी वाई का कोफिशिएंट है और साथ में कांस्टेंट, तो ये आपके पास जनरल फॉर्म होती है। और इसमें वेरिएबल जो हैं आपके एक्स और वाई इन्वॉल्व हैं। अब आपने यहाँ एक और पॉइंट भी याद रखना है स्टूडेंट्स, और वो ये है कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन में आपने पढ़ा था कि जो हॉरिजेंटल लाइन है इसमें आपकी जो स्लोप है वो हमेशा 0 होती है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोई लाइन है जो कि हॉरिजेंटल है और पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो हॉरिजेंटल लाइन में स्लोप चाहे इस लाइन की हो या इसकी हो, दोनों की 0 होगी। और इसी तरह अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करें, वर्टिकल लाइन की, तो वर्टिकल लाइन का मतलब है कि वो वाई एक्सिस के वाई एक्सिस है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पर है, तो इसकी स्लोप जो होगी वो आपके पास अनडिफाइंड है। ये भी हमने 8.1 में पढ़ा था, अनडिफाइंड, यानी कि इसको हम इस तरह से इन्फिनिटी लिखते हैं। अब हम अगर इसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें इसको, तो आप देखें कि फर्स्ट पार्ट में आपको 2 और 3 दिया गया है, जबकि आपका क्वेश्चन ये है फाइंड द इक्वेशन। हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन है, पासिस थ्रू, इस पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन हॉरिजेंटल लाइन है। तो जब भी हॉरिजेंटल लाइन होगी, तो मैंने भी आपको बताया है कि इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप विल बिकम्स 0। तो ये आपके पास 0 होगी। अगर 0 ये है तो आपने जो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है वो क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है जब आपको एक स्लोप और पॉइंट दिया हुआ हो। हमें पॉइंट भी दिया हुआ है और स्लोप भी दिया है, तो पॉइंट को आप x1 और y1 कह लें। तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज़ डालेंगे तो x y माइनस ये y1 है, तो ये 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और m जो है हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप 0 थी, और इस तरह से x माइनस x1 2। यानी कि आपने ये याद रखना है कि जो x1 और y1 है, यहाँ पर गिवन पॉइंट आपने डालना है, गिवन पॉइंट होगा, और ये x और y एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है और इक्वेशन ऑफ लाइन में आपका वेरिएबल x और y सरवाइव करेंगे, ये एज इट इज़ रहेंगे। इस तरह से ये वाला 0 के साथ अगर ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो ये सारे 0 होगी, -3 इक्वल टू 0, और यहाँ से ये आप y इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, और ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, y इज इक्वल टू 3। इसी तरह हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको जो पॉइंट दिया गया है वो 8 और 0 है, तो ये 8 0, जबकि हॉरिजेंटल लाइन है, स्लोप 0 है। तो फिर हम इक्वेशन
ऑफ लाइन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो आपने स्टूडेंट्स यहाँ याद रखना है, मैं आपको फिर बता देती हूँ, स्लोप आपको गिवन हो और पॉइंट गिवन हो तो हम ये इक्वेशन ऑफ लाइन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको x1 और ये y1 है, यहाँ वैल्यू डाल लेते हैं y माइनस ज़ीरो, स्लोप भी ज़ीरो है, x माइनस 8। तो इस तरह से ये सारा पार्ट ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y माइनस ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ से y इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपकी वो रिक्वायर्ड हॉरिजेंटल लाइन है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट आपको -5 -9 दिया गया है, उसी तरह से इसको आप x1 कह लें एंड ये y1 है आपका और स्लोप हॉरिजेंटल केस में m0 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हुई आपके पास वो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 होगी। तो यहाँ पर पॉइंट डालने से y1 का पॉइंट -9 है, तो इस तरह से आ जाएगा स्लोप 0, x माइनस ये -5 है। तो ये पार्ट तो सारा आपका 0 हो गया, मल्टीप्लाई 0 हो रहा था, y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -9 इज अ रिक्वायर्ड हॉरिजेंटल लाइन। 4 पॉइंट इसका आपको जो पॉइंट गिवन है 3/2 एंड -5/2 है। इस तरह x1 आपके पास -3/2 और y1 जो है -5/2 बना। स्लोप आपके पास 0 है। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ डाल लेते हैं जो कि हमें गिवन थी पॉइंट्स में। तो y -5/2 था, स्लोप 0, x -3/2 और ये आपके पास 0 हो जाएगा पॉइंट, जबकि ये y प्लस 5/2। इस तरह से y इज इक्वल टू -5/2 रिक्वायर्ड हॉरिजेंटल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, आपको क्वेश्चन ये दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू। आप इस पॉइंट में से गुजर रही हैं और एक ऐसी इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट में से गुजर रही है और वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन की जो इक्वेशन होगी उसमें स्लोप अनडिफाइंड होगी, ये हमने अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है इसका पॉइंट आपको ये गिवन है और स्लोप आपके पास इन्फिनिटी या अनडिफाइंड है, क्योंकि लाइन जो है वो आपकी वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन के केस में आपके पास स्लोप जो होती है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, आप जब एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन में देखते हैं तो स्टूडेंट्स याद रखना है स्लोप m इज इक्वल टू 0 होगी। यहाँ कोई स्लोप नहीं है, यहाँ कोई स्टीपनेस नहीं है, आपकी लाइन के अंदर उतार चढ़ाव नहीं है। और इसी तरह से अगर आप वर्टिकली देख रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन है या परपेंडिकुलर लाइन है, सॉरी वर्टिकल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन है, इसके अंदर जो आपकी स्लोप है वो अनडिफाइंड है, हम यहाँ फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। और जो एक और पॉइंट आपने याद रखना है वो ये कि ये जो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी होती है इसकी वैल्यू 1/0 होती है, ये हम 1/0 लेते हैं। 1/0 का मतलब है कि सिर्फ 1 नहीं, कोई भी नंबर हो जाए ऊपर, 5/0, 3/0 या आप b/0 लिखें, कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 हो तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, कैलकुलेटर उसको मैथ एरर कहता है। तो यहाँ पर हमने ये अनडिफाइंड ले लिया। अब ये पॉइंट है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास वही यूज़ होगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की है, क्योंकि ये भी पॉइंट और स्लोप गिवन है। जब भी आपको एक पॉइंट और स्लोप गिवन होगा तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगी। आपके गिवन डाटा
के मुताबिक जो है वो आपने इक्वेशन लेनी है। अब यहाँ पर चूँकि स्लोप है आपके पास और पॉइंट गिवन है, तो यहाँ मुझे स्लोप और पॉइंट गिवन है तो मैं ये इक्वेशन लगाऊंगी। यहाँ पर हम पॉइंट लगाते हैं, जैसे आपका ये x1 है, ये y1 है, तो ये y माइनस 5 इज इक्वल्स टू यहाँ इन्फिनिटी x माइनस 1। अब मैंने आपको बताया था ये अनडिफाइंड या इन्फिनिटी को हम 1/0 भी लेते हैं, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 0 आपका इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अब वो x की वैल्यूज़ के बजाय y की वैल्यूज़ को ख़त्म कर रहा है। ये y जब 0 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ सारा 0 हो जाएगा और x माइनस वाई। इस तरह से आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको वर्टिकल इक्वेशन ऑफ लाइन, वो x इज इक्वल टू 1 है, वो x की टर्म में आएगी। और जो इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन है वो हमने अभी ऊपर देखा है, वो y की टर्म में आती हैं और ये x की टर्म में आती हैं। इसका सेकंड पार्ट देखें क्या पॉइंट गिवन है। इसके सेकंड पॉइंट में 9 और 6 की गिवन है और स्लोप हम उसी तरह से अनडिफाइन लेंगे। तो आपके पास अगर ये x1 और ये y1 है तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास वही बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ हम x1 y1 की और m की वैल्यूज़ डाल लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस y1 जो था, x1 आपके पास 9 है, y1 जो है वो आपके पास 6 है और स्लोप आपके पास अनडिफाइन है। तो y1 हमारे पास 6 है, स्लोप हमारे पास अनडिफाइन x माइनस 9। इस तरह से ये y माइनस 6 इज इक्वल टू 1/0 x माइनस 9, ये 0 फिर उस सारी वैल्यू को ख़त्म कर देगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरफ x माइनस 9 जो कि x 9 और आपको x इज इक्वल टू 9 देगा, एक वर्टिकल इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 3, इसमें आपको पॉइंट -4 -7 दिया गया है, स्लोप वही वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ पर आपके पास x1 -4 y1 -7 है और इक्वेशन ऑफ लाइन अब हम इसमें वैल्यूज़ डाल लेते हैं, y माइनस इंटू -7 और स्लोप अनडिफाइंड x माइनस -4, तो y प्लस 7 1/0 x प्लस 4, ये 0 फिर इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, x प्लस 4। इस तरह से x माइनस 4 या x इज इक्वल टू -4 जो है वो आपकी एक वर्टिकल लाइन है। और इसमें जो लास्ट पार्ट है उसमें जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं वो 1/4 3/4 हैं, स्लोप अनडिफाइंड। और ये x1 y1 है, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। वैल्यूज़ डाल लें स्टूडेंट्स, y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास 3/4, स्लोप अनडिफाइंड x माइनस 1/4, 1/0 y माइनस 3/4 x माइनस 1/4। ये वैल्यू इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जाकर सारी 0 कर देगी और इस तरह से ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस 1/4 थी, जो कि x माइनस 1/4 0 है और ये 1/4 इस तरफ लें, माइनस में इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा और इसको आप x इज इक्वल्स टू 1/4 भी लिख सकते हैं। ये आपके पास वर्टिकल लाइन आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 देख लेते हैं क्या है। 3 है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर 1 और 2 में भी कि जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी होती है।
फर्स्ट पार्ट में हमें हॉरिजेंटल लाइन देके ये कहा गया था कि स्लोप इसकी 0 बनेगी, m0 हॉरिजेंटल की 0 होती है स्लोप, और पॉइंट दिया था। यहाँ वर्टिकल लाइन में हमारे पास अनडिफाइंड थी स्लोप और 7 पॉइंट दिया था। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो है स्लोप आपको 2 दी गई है, जबकि y इंटरसेप्ट जो है ये हमें -3 दिया गया है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक फॉर्म होती है स्लोप, आपको पीछे जो टिक मार्क करवाई गई हैं उनको आप देखें तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। आपके पास ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होती है वो y = mx + c है। ये सारी वैल्यूज़ पीछे सारे फार्मूला स्टिक किए हैं मैंने, तो ये इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको एक स्लोप और साथ एक इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट हो या x इंटरसेप्ट दिया जाए तो आपने ये इक्वेशन लगा के इसमें वैल्यूज़ डाल के इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन 3 में भी यही क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ हम वैल्यूज़ डालते हैं। अब जैसे कि आपको स्टूडेंट्स पता है स्लोप तो हमारे पास m होती है जो कि 2 दी गई है इस क्वेश्चन में, और y इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर c की वैल्यू दी गई है जो कि -3 है, ये c की वैल्यू होगी। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ये आ जाएगी y = m x एज इट इज़, और c की जगह ये आ जाएगा। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन तो आपने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन को जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन में की फॉर्म में लिखना है, जो कि हमने लिखी भी थी। तो वो आपके पास जो जनरल फॉर्म थी इसकी वो थी ax + by + c = 0, यानी कि आपने अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, आंसर इस फॉर्म में देना है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ये x वाली वैल्यू पहले या पॉजिटिव में रखनी है, तो आप इस y को उस तरफ मूव करवा लें, इधर 0 आ जाएगा, ये 2x - y - 3, या आप इसको 2x - y - 3 = 0 लिख सकते हैं। इस तरह ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि सेकेंड पार्ट में हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। थ्रू पॉइंट दिस विद स्लोप 4, इसका मतलब ये हुआ कि हमें सेकेंड पॉइंट में एक पॉइंट दिया गया है और साथ में एक स्लोप दी गई है। तो इसको आपने कैसे फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट हमें गिवन है और स्लोप आपको 4 दी गई है सेकेंड पार्ट के अंदर। तो इसमें हमने जो इक्वेशन ऑफ लाइन लगानी है वो आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कहलाती हैं, तो वो हम लिख लेते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म कहलाएगी, जिसमें आपको एक पॉइंट और एक स्लोप दी गई है, और यही इक्वेशन हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी यूज़ की है, यानी ये आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म है। एक पॉइंट दिया गया x1 y1 पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और स्लोप दी गई है। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ डाल लेते हैं। y अगर ये आपका x1 और ये y1 है और ये स्लोप है, तो y - 7, स्लोप 4 दी गई थी, x - -5, और इसको हम सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन निकाल लेते हैं। y - 7 और साथ में आपके पास था 4 × x -+ और 5, ये आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें अंदर, y - 4x + 20। अब जो जनरल फॉर्म बनेगी तो उसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों वैल्यूज़ को उस तरफ मूव करवाएं, तो 4x + 20, ये यहाँ +y है, उस तरफ जाके -y + 7 हो जाएगा। 7 आपके पास नेगेटिव था, तो इस तरह से 4x - y और ये आपके पास +27।
तो इस तरह से जो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप और पॉइंट फॉर्म जो थी आपके पास, उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन ये आ गई है। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या है। तो थर्ड पार्ट थ्रू पॉइंट विद स्लोप 0। तो यहाँ पर भी हम इक्वेशन नंबर 2 वाली इक्वेशन ही लगाएंगे। थर्ड पार्ट में भी ये भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, सॉरी स्लोप पॉइंट फॉर्म बन रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया गया है जो कि 4-5 है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ये पॉइंट है और स्लोप आपको 0 दी गई है। तो यहाँ पर भी आप पीछे वाली इक्वेशन लगाएंगे, y माइनस y1 पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये। तो यहाँ पे पॉइंट हम लगा लेते हैं, ये x1 और y1 है। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। स्लोप आपके पास 0 है, x माइनस 4, तो y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इस तरह से y प्लस 5 इक्वल टू 0 जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। हम इसको इसी तरह लिखेंगे क्योंकि इसकी जनरल फॉर्म यही बनेगी जिसमें x पार्ट 0 हो गया। 4 पार्ट देख लेते हैं। 4 पार्ट में क्या है, थ्रू पॉइंट दिस विद स्लोप अनडिफाइंड। तो यहाँ पर भी आपको स्टूडेंट्स एक पॉइंट दिया गया है -2, 9 और स्लोप के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि वो अनडिफाइंड है, या जैसे हम 1/0 लेते हैं। तो यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगी, x माइनस x1 एक पॉइंट है और एक स्लोप है। तो ये आपका x1 y1, तो यहाँ पे आपके पास 9, स्लोप 1/0 हम लगा लेते हैं। हमने देखा था अनडिफाइंड को हम ऐसे लिखते हैं, और इस तरह से ये 0 जब उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वैल्यू के साथ, और यहाँ x प्लस 2 रह जाएगा। इस तरह से ये सारा पार्ट 0 और x प्लस 2, और आप कह सकते हैं कि आपकी रिक्वायर्ड लाइन जो है वो x प्लस 2 इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है 5th पार्ट, इसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। 5th पार्ट में हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन ये है कि 5th पार्ट में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी है। 2 पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास ये होगी। ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन। जब आपको इंफॉर्मेशन ये दी हुई हो कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, तो हम ये लगाएंगे। इसमें आपको पता है कि फर्स्ट पॉइंट को अगर हम x1 y1 कह लें और इसको x2 y2 कह लें, तो ये भी स्टूडेंट्स वही इक्वेशन ऑफ लाइन है जो हमने पीछे यूज़ किया है। बस यहाँ पर ये जो स्लोप है आपकी, ये बेसिकली स्लोप है, और ये हमने 8.1 में पढ़ा था कि जब हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए होते हैं तो हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं उनसे। तो ये स्लोप फाइंड आउट करने का फार्मूला है, वो हम यहाँ पर स्लोप डाल लेंगे। और बाकी x1 और y1 जो पॉइंट हैं, तो ये आपके पास फिक्स नहीं होता कि आप ये वाला पॉइंट लें या ये लें। आप दोनों में से जो पॉइंट भी ले लेंगे x1 और y1 की जगह, तो उससे आंसर सेम आ जाएगा। मैं ये पॉइंट अगर x1 y1 कह लिया, आप यहाँ पुट कर लें, या आप इसको x1 y1 गिवन पॉइंट समझ के यहाँ डाल लें, तो भी आंसर सेम होगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं तो हमने यहाँ वैल्यूज़ डालनी है, तो इक्वेशन आ जाएगी। y एज इट इज़ आएगा -y1, हमने 1 को कहा हुआ है, 1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। तो ये यहाँ से, या आप यहाँ पर अलग भी इसको सॉल्व करके डाल सकते हैं, जैसे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको आप सॉल्व कर लें तो ये -5/2 + 6 आ जाएगा। इस तरह -5/8 होगा।
तो ये दोनों अगर मैं पॉइंट्स रेशियो सॉल्व कर लूँ तो ये मेरे पास -5/8 आ रहा है, जो कि स्लोप है 2 पॉइंट्स की। और इस तरह से x माइनस x1 जो था वो हमारे पास -6 था। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये y माइनस y1 -5/8 x प्लस 6, और यहाँ से ये 8 डिनोमिनेटर में है तो वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ, और ये -5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये आपके पास स्टूडेंट्स 8y माइनस 8 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें और ये -5x माइनस 30 आ गया है। तो इस तरह से ये जो आपके पास वैल्यू सॉल्व करके आ रही हैं, इसको हम जैसे ये 5x है इस तरफ मूव करवा लें, +5x माइनस 8 और +30 इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। पहले 5x x की वैल्यू आएगी +8y, और ये आपके पास +22 इक्वल टू 0 है। इस तरह ये आपके पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो कि उस वक्त आएगी जब आपके पास दो पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। तो आपने इस तरह से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और उसके मुताबिक हमने कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन लेनी है, जो आपको स्टूडेंट्स 8.2 स्टार्ट करने से पहले मार्क की गई थी। मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये सारी हमने इन्फॉर्मेशन वहीं लगा के इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है जो हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। अब 6 पार्ट में भी आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, तो इसका मतलब हुआ कि 6 पार्ट में भी यही 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी इक्वेशन की। अब आपको 2 पॉइंट्स क्या गिवन है यहाँ पे, 2 - 4 एंड 8 4 ये गिवन है। तो हम आप इनको भी, इसको x1 y1 कह लें, इसको x2 y2 कह लें। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है 2 पॉइंट्स के साथ, वो यही बनेगी, x2 - x1 और x -x1। अब यहाँ वैल्यूज़ डाल लेते हैं, y -4, और ये आपके पास आ जाएगा y2 4 -4 डिवाइडेड बाय x2 8 -2, और ये x -x1। इस तरह से ये आपके पास 4 + 4 और ये 6 आ जाएगा, +4 आ गया। यहाँ से इसको आप एक और स्टेप कर लेंगे, 8/6 x -2 आ जाएगा। इस तरह से ये आपके पास y +4 था हमारे पास, और दूसरी साइड पे हमारे पास रह गया था 4/3 × x -2। ये वैल्यू थी आपके पास जो हमारे पास यहाँ पर रह गई थी, 4/3 x -2 और y +4। तो इस तरह से अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 3 इस तरफ जाएगा तो 3 × y +4, जबकि ये 4 × x -2 होगा। 3y + 12 = 4x -8। इसको उस तरफ मूव करवा लेते हैं 4x, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है। तो 3y -8 -12, इस तरह से ये 4x -3 और ये -20, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपके पास जनरल फॉर्म आ गई है इक्वेशन की, लाइन ऑफ इक्वेशन की, जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। वो पार्ट है 7 x इंटरसेप्ट -6 एंड y इंटरसेप्ट 5। तो 7 पार्ट में हमें 2 इंटरसेप्ट्स दिए गए हैं। एक तो है x इंटरसेप्ट जो कि आपको -6 दिया गया है, और y इंटरसेप्ट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो y इंटरसेप्ट है आपके पास 5।
-6 और 5 दो इंटरसेप्ट्स आपको दिए गए हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास 2 इंटरसेप्ट्स होंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन यू हैव गिवन 2 इंटरसेप्ट, तो ये हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। तो जो वैल्यू आपको x की दी गई है ये बेसिकली x इज इक्वल्स टू -6 जो है वो ये a है, और ये वैल्यू आपको b दी गई है 5। तो ये यहाँ पर हम वैल्यू डाल लेते हैं। x/a की वैल्यू -6 थी, जबकि b की वैल्यू जो है वो आपको 5 दी गई है। x इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, इज़ इक्वल्स टू 1। अब इसको हमने सॉल्व करना है, इक्वेशन की फॉर्म देनी है, तो यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको आप ऐसे ऊपर लिख लें माइनस को। एलसीएम अगर यहाँ देखें तो स्टूडेंट्स एलसीएम 30 बन रहा है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इसको 5 और इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करें तो 5x/30 6y/30 इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से ये आपके पास एलसीएम 30 बन गया और -5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से ये 30 आपका उस तरफ चला जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी -5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 30। तो इसको जनरल फॉर्म देने के लिए हम उस तरफ ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा 5x और ये -6 प्लस 30, और ये आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है ये आपके पास ये है इन जनरल फॉर्म, ये आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि 8 पार्ट है और है स्लोप -1, x इंटरसेप्ट आपको 11 दिया गया है। तो इस 8 पार्ट के अंदर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि स्लोप आपको -1 दी गई है, जबकि x इंटरसेप्ट है x इंटरसेप्ट आपको 11 दिया गया है। इसमें भी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, और यही क्वेश्चन इसी टाइप का हमने पार्ट नंबर 1 में किया था, सेम है पार्ट नंबर 1 की तरह, यानी कि ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है। स्लोप आपको m-1 दिया गया और अब ये आपके पास x इंटरसेप्ट है, तो इसका मतलब है कि सेकंड पॉइंट y जो है आपके पास y1 वो 0 है, और x का जो पॉइंट 11 है वो c अब 11 गिवन है जो कि x इंटरसेप्ट है। तो हम इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज़ डाल लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू m आपके पास -1 था x, जबकि c की जगह आपके पास 11 आ जाएगा। इस तरह से ये y -x प्लस 11 और फिर -x इस तरफ आके प्लस हो जाएगा प्लस y, और ये भी -11 आपके पास आ जाएगी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ये इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो 4 देखते हैं कि आपको क्या गिवन है। 4 क्वेश्चन में भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है इन सिमेट्रिक फॉर्म। आपने स्टूडेंट्स याद रखना है हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन में भी इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड आउट की है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डाटा है कि हमें जो गिवन है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक हमने इक्वेशंस लगाई हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसमें है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। तो ये सिमेट्रिक फॉर्म भी हमने डिस्कस की थी, इसको भी हम लिख लेते हैं कि ये क्या है और इसके पार्ट्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है आपको x1 और y1
एक पॉइंट दिया गया है जो कि है -4 और 2, और साथ में आपको tan थीटा दिया गया है जो कि 3/4 है। ये इंफॉर्मेशन है और फॉर्म आपने लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म निकालनी है। तो ये भी आपने याद रखना है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है। तो इसको हम लिख लेते हैं x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। तो ये बहुत सिंपल सी है कि यहाँ पर आपको x1 y1 पॉइंट दिया गया है जो कि आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे x1 और y1 की जगह वैल्यू, और यहाँ कॉस और साइन थीटा के लिए हमें tan इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये भी स्टूडेंट्स हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको याद होगा हमने पीछे एक्सरसाइजेज में देखा था कि अगर हम एक राइट ट्राइंगल लेते हैं जिसका ये एंगल 90 का है और ये एंगल हमने थीटा लिया हुआ है, तो गिवन फिर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो tan है वो 3/4 है। तो आपको पता है कि जो 90 के सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो एंगल हम ले रहे हैं इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो आपको tan थीटा अगर दिया हुआ है tan थीटा, तो tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा परपेंडिकुलर 3 है और बेस हमारे पास 4 है। अगर परपेंडिकुलर 3 और बेस 4 है तो बाय पैथागोरियन थ्योरम, अब आप ये खुद लगा के देख लें, ये 5 आएगा पैथागोरियन थ्योरम से, जो कि हमने लिख पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ये आपके पास 16 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर और 25 देन 5 आ जाएगा यहाँ से हाइपोटेन्यूज। ये मैंने निकाल लिया। अब हम यही वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे और कॉस और साइन निकाल लेंगे। जैसे अब मेरे पास अकॉर्डिंग टू इस फिगर के या tan गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग साइन थीटा जो मेरे पास होगा वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जबकि परपेंडिकुलर यहाँ पर मुझे 3 और हाइपोटेन्यूज 5 है हमारे पास। और इसी तरह से जो कॉस थीटा है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका मतलब है कि बेस हमारे पास 4 थी और हाइपोटेन्यूज हमने 5 निकाला था। तो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज़ भी हमने निकाल ली हैं और x1 और y1 आपको गिवन है, तो आप इस इक्वेशन के अंदर डालें सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो सिमेट्रिक फॉर्म ही में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन का आंसर देना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम अगेन लिख लेते हैं। ये हमारे पास इस तरह से होती है इज इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। ये सारी वैल्यूज हमने निकाली हैं। तो x माइनस x1 की वैल्यू -4 है, जबकि cos थीटा जो हमने फाइंड किया है वो 4/5 है, डिवीजन में आ जाएगा। और इसी तरह से y माइनस y1 जो है वो 2 था और साइन की वैल्यू हमारे पास थी 3/5। तो इसको आप इस तरह से लिख लेंगे कि x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड 5 इज इक्वल टू y माइनस 2 ओवर 3 ओवर 4। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि सिमेट्रिक फॉर्म में है। तो इसको बस यहीं तक आपने इसका रिजल्ट देना है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये था कि लाइन को आपने सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, तो हमने इसको सिमेट्रिक फॉर्म में ही आंसर देना है। अब सेकंड पार्ट में भी आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया गया x1 और y1, जबकि tan थीटा के बजाय हमारे पास इंफॉर्मेशन में सिर्फ थीटा 30 डिग्री है। तो ये भी पार्ट हम कर लेते हैं। इसको भी आप उसी तरह से लिखें कि हमारे पास जो पॉइंट है वो है x1 y1 जो कि आपको गिवन है 6 माइनस 6 और थीटा हमें 30 डिग्री दिया है। ये हमारी गिवन इंफॉर्मेशन है, जबकि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो सिमेट्रिक फॉर्म में आपके पास क्या होती है, हमने लिखी थी, फिर लिख लेते हैं x1 ओवर y1 cos थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। तो यहाँ पर हमें x1 और y1 तो गिवन है पॉइंट और tan के बजाय थीटा गिवन है, तो हम यहाँ सिंपली थीटा की वैल्यू डाल देंगे, इससे हमारे पास वैल्यू आंसर आ जाएगा। x माइनस x1 जो है वो 6 है
और कॉस 30 डिग्री, और y माइनस ये -6 है और साइन 30 डिग्री। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस 30 डिग्री y प्लस 6 ओवर साइन 30 डिग्री। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर। तो ये आपके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दें।